जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है। बात ये है आगे बढ़ने की। अब आगे बढ़ने का अर्थ क्या होता है? जब हम शास्त्रों के साथ बैठ के, गुरुजनों के चरणों में बैठ के पुरुषार्थ जो मोक्ष का है उसकी बात करते हैं, ब्रह्म प्राप्ति की बात करते हैं, तो वहां तक जाने से पहले हम यहीं आ जाते हैं, हमारे व्यवहार में क्या चल रहा है। हम मन से अपने आचरण को किस तरह से व्यक्त करने की अवस्था में हैं। कबीरदास जी को याद करते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। मतलब बोलना जो है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को भी उससे शीतलता मिले और हमको भी शीतलता मिले। पर इस तरह का बोलना अभ्यास के बिना होता नहीं है। पर कई लोगों के स्वभाव में आया हुआ होता है, मधुर मधुर बोलते हैं। अब इस मधुरता के साथ में सत्य भी होना चाहिए, वो बात कभी अलग करते हैं। उस बात को अलग करते हुए भी आज के श्लोक की तरफ जाते हुए, गोपी गीत में जब इंदिरा बेटी जी कहते हैं कि जो तैरना जानता है वो व्यक्ति जल में डूबता नहीं है, बाकी के लोग डूब जाते हैं। ज्ञानी पुरुष उस बात को लेकर वो आगे बढ़ाती बताती हैं कि ज्ञानी पुरुष और संयमी पुरुष और महापुरुष जो हैं वो शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां, इन सब को साथ लेकर विषय सागर में तैरना जानते हैं। तो वो तैरना कहाँ तक सीख गए, उसके आगे वो जब चलते हैं तो 45वें श्लोक में भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में, प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संधि संसिद्धिस्ततो याति पराम गतिम। मतलब कि प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी जो है वो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार के बल से, यानी कि वो तब तक तैरना जैसा सीखे थे, इंद्रियों को लेकर, विषयों को लेकर, और उसमें जितनी पारंगत, उसमें जितने धुरंधर हो गए थे, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो उसमें इस जन्म में संसिद्ध होकर उससे क्या परिणाम हो जाता है कि वो सारे पापों से रहित हो जाते हैं। और जो कुछ हमें संकुचित करता है या जो कुछ हमें अपनी वासनाओं के साथ बंध कर ये पहचान पक्की करता रहता है कि मैं सीमित हूं, मैं देव हूं, वो भी कहीं ना कहीं विद्वत जन कहते हैं वो भी एक प्रकार का पाप। पाप कैसे हुआ? क्योंकि वो संकोच में डाल रहा है। भाई अगर हमें अमृत प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना है और हम मृत जो है उसकी तरफ ही अपने को लेकर चलते जाते हैं, तो वो एक त्रुटि, एक पाप जैसा हो गया। ऐसा मानते हुए आगे बढ़ते हैं तो भगवान यहाँ पर वो आश्वासन देते हैं कि उनको साथ में लेकर, यानी पूर्व जन्म के संस्कारों के बल को साथ में लेकर वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब ये परम गति क्या है, इसके बारे में चिंतन करते हैं तो उस परम गति का जो आलोक है वो झरता हुआ हमारे पास यहाँ भी आ जाता है। अब देखिए आपके पास भी है कहीं ना कहीं, देखिए देखिए, है ना। जय श्री कृष्ण।